सास और बहू की म्यूजिक क्लास। रानी देवी एक आदर्श सास के रूप में जानी जाती थी। उनकी सारी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित थी। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती, फिर घर का काम और शाम को अपनी छोटी बहू दीपा के लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाती। दीपा, जो अभी शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, अपने सास-ससुर के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका काम घर संभालने के अलावा कभी-कभी छोटे-मोटे कामों के लिए बाहर जाना भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुचि संगीत में थी। वह हमेशा अपने गाने की आदत से सास को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन सास कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। इसी बीच एक दिन रानी देवी को एक पत्रिका में एक संगीत क्लास का विज्ञापन नजर आया। संगीत आत्मा को शांति और खुशी देता है, यह वाक्य रानी देवी के दिल में गूंजने लगा। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं दीपा को संगीत सिखाने के लिए ले जाऊं? वह हमेशा गाने का शौक रखती है और हो सकता है कि इस क्लास में कुछ नया सीखने का अवसर मिल जाए। रानी देवी ने दीपा से इस बारे में बात की। दीपा, तुम जानती हो कि मैं हमेशा कुछ नया सीखने का शौक रखती हूँ। इस बार मुझे एक म्यूजिक क्लास का पता चला है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी देवी ने बहुत प्यार से पूछा। दीपा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप म्यूजिक क्लास जाना चाहती हैं? मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप मेरे साथ गाने की क्लास अटेंड करें। रानी देवी ने हंसी में कहा, अब देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे संगीत में कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। दीपा खुशी से झूम उठी और दोनों ने तय किया कि अगले ही दिन वे म्यूजिक क्लास जाएंगी। अगले दिन जब वे म्यूजिक क्लास में पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि वहां पर कई लोग थे। कुछ लोग अपनी आवाज को तराशने के लिए आए थे, तो कुछ संगीत के अन्य पहलुओं को समझने के लिए। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर क्लास की शुरुआत होने का इंतजार किया। नमस्ते, मेरा नाम अंबिका है और मैं आज से तुम्हारी संगीत शिक्षिका बनने वाली हूँ, एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबिका जी का आत्मविश्वास और गर्मजोशी देखकर रानी देवी और दीपा दोनों को अच्छा लगा। अब सभी लोग ध्यान दें। आज हम स्वर और राग के बारे में सीखेंगे। संगीत का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इन दोनों की समझ होना बहुत जरूरी है, अंबिका जी ने कहा, और सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। रानी देवी और दीपा दोनों ध्यान से अंबिका जी की बातें सुनने लगी। दीपा को संगीत का ज्ञान था, लेकिन रानी देवी के लिए यह सब नया था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि स्वर क्या है और राग के साथ उनका संबंध कैसे है। दीपा उन्हें बीच-बीच में समझाती जा रही थी, जिससे रानी देवी को आसानी हो रही थी। क्लास के दौरान रानी देवी ने महसूस किया कि दीपा का संगीत के प्रति समर्पण कितना गहरा है। उसे गाने की कला पर अच्छा खासा नियंत्रण था और अब वह अपनी सास को भी संगीत के बारे में सिखा रही थी। यह दृश्य रानी देवी के दिल को छू गया। माँ, देखो, ये राग और स्वर का खेल है। हर स्वर का अपना एक भाव होता है। इसे समझकर अगर गाया जाए, तो संगीत और भी असरदार हो जाता है, दीपा ने सास को समझाया। रानी देवी ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ रही हूँ, दीपा।
यह सच में बहुत रोचक है। अंबिका जी ने फिर से सभी को ध्यान से सुनने के लिए कहा और फिर गाने के लिए एक राग को चुना। यह राग था हमें रंग दे, तुझसे प्यार है। सब लोग धीरे धीरे गाने लगे और रानी देवी ने भी दीपा के साथ मिलकर गाना शुरू किया। दीपा की आवाज में एक मिठास थी और रानी देवी ने कोशिश की कि वह सही स्वर में गा सके। अचानक रानी देवी के मुंह से एक गलत स्वर निकल गया। वह घबराईं, लेकिन दीपा ने उन्हें शांत किया। माँ, कोई बात नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। तुम बस गाओ, कोई न कोई स्वर तो ठीक निकलेगा, दीपा ने प्यार से कहा। रानी देवी को दीपा की बातों ने आत्मविश्वास दिया और वह फिर से गाने में लगी। इस बार उनका स्वर कुछ बेहतर था। क्लास के अंत में अंबिका जी ने सबकी आवाज की सराहना की और कहा, तुम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हो। अगली बार हम थोड़ा और कठिन राग पर काम करेंगे। जब क्लास खत्म हुई तो रानी देवी और दीपा दोनों घर लौटते समय आपस में हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। रानी देवी ने कहा, दीपा, तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो। मुझे अब लगता है कि मैं भी गा सकती हूँ, बस थोड़ा और अभ्यास चाहिए। माँ, आप मुझे हमेशा प्रेरित करती हो। मुझे गर्व है कि आप मेरे साथ इस म्यूजिक क्लास में आईं। दीपा ने सास को गले लगा लिया। रानी देवी और दीपा की म्यूजिक क्लास की शुरुआत हो चुकी थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसमें न केवल संगीत का तालमेल था, बल्कि आपस में समझ और सहयोग की भावना भी थी। अगले कुछ दिन रानी देवी और दीपा के लिए संगीत के नए सफर की शुरुआत थी। दोनों ने मिलकर म्यूजिक क्लास जाना जारी रखा और धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया। पहले दिन की हल्की घबराहट और अनजानियत अब विश्वास और उत्साह में बदल चुकी थी। रानी देवी को यह समझ में आने लगा था कि संगीत केवल स्वर, राग और ताल का नहीं, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी अभिव्यक्ति है। दीपा की मदद से वह धीरे धीरे अपने गाने की शैली को साकार करने लगी। घर में अब हर सुबह शाम रागों की स्वर लहरियां गूंजने लगी थी। रानी देवी के गाने की आवाज अब पहले से बहुत सधी हुई सुनाई देने लगी थी। माँ, आप तो अब बहुत अच्छे गाने लगी हो, दीपा ने एक दिन रानी देवी की आवाज सुनते हुए कहा। रानी देवी मुस्कुराईं और बोलीं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दीपा। तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता, और तुम्हारी मदद से मुझे सीखने में मजा भी आ रहा है। यह सच है माँ, अब तुम अपनी आवाज में बहुत निखार ला चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम और मैं एक दिन मिलकर किसी मंच पर गा सकते हैं, दीपा ने खुशी से कहा। रानी देवी ने अपनी बहू की बातों को ध्यान से सुना और फिर सोचते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? तुम जानती हो कि मैं उम्र के इस पड़ाव पर किसी मंच पर गाने का सपना नहीं देख सकती। माँ, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में है, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता, दीपा ने उन्हें उत्साहित किया। रानी देवी को दीपा का आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। उन्हें याद आया कि किस तरह वह अपनी जवानी में गाने का शौक रखती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों और परिवार की देखभाल में वह कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। अब दीपा की प्रेरणा से वह फिर से उस पुराने ख्वाब को महसूस करने लगी थी। वहीं म्यूजिक क्लास में भी अंबिका जी ने दोनों को बहुत प्रोत्साहित किया था। अगले कुछ हफ्तों में रानी देवी और दीपा दोनों ने कुछ और कठिन रागों पर काम करना शुरू किया। अंबिका जी ने उन्हें बताया कि संगीत केवल स्वरों का मेल नहीं है, बल्कि यह दिल की गहराई से निकलने वाली एक आवाज है, जो आपके इमोशंस और विचारों को सामने लाती है। तुम दोनों का साथ बहुत अच्छा है, अंबिका जी ने एक दिन क्लास के अंत में कहा। तुम लोग एक दूसरे को समझते हो, और यही संगीत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम दोनों को और मेहनत करनी है,
तो हमें कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। रानी देवी और दीपा एक दूसरे की ओर मुस्कुराईं। दोनों के दिलों में अब एक नया उत्साह था। रानी देवी को यह भी महसूस होने लगा कि दीपा के साथ समय बिताना, उसकी बातें सुनना और उसकी मदद से सीखना उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। पहले जहां वह बहू के साथ अपने रिश्ते में एक दीवार महसूस करती थी, अब वह धीरे धीरे दीपा को अपनी दोस्त और सहयोगी मानने लगी थी। दीपा का संगीत के प्रति समर्पण और उसकी मासूमियत रानी देवी के दिल को बहुत छूती थी। एक दिन रानी देवी ने दीपा से कहा, दीपा, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर किसी संगीत प्रतियोगिता में भाग लें। क्या तुम मेरे साथ उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? दीपा ने खुशी से कहा, माँ, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं, तो मुझे यकीन है कि हम दोनों कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम एक साथ गाकर अपना सपना पूरा करेंगे। इसके बाद दोनों ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। घर में अब संगीत के सुर और राग दिन प्रतिदिन और भी बेहतर होते गए। रानी देवी ने गाने के साथ साथ कुछ पुराने रचनाकारों के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। दीपा ने उन्हें समझाया कि संगीत की असली खूबसूरती उसमें डूब जाने में है, न कि सिर्फ सही सुर में गाने में। रानी देवी ने यह भी महसूस किया कि संगीत उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका दे रहा था। क्लास में अब उनके आत्मविश्वास में और वृद्धि हो रही थी। अंबिका जी ने भी उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि रानी देवी और दीपा का रिश्ता बहुत खास था और उनका साथ एक मजबूत टीम बना सकता था। एक महीने बाद जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो रानी देवी और दीपा दोनों थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन उनके दिल में एक उत्साह था। वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और मंच की ओर बढ़ रहे थे। क्या तुम तैयार हो, माँ? दीपा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, दीपा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम दोनों मिलकर कुछ खास करेंगे। रानी देवी ने दीपा के हाथ को जोर से थामा। मंच पर जाकर दोनों ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। पहले तो रानी देवी ने थोड़ा घबराकर गाना शुरू किया, लेकिन दीपा ने उसे साहस दिया। जैसे ही दीपा ने साथ दिया, रानी देवी का आत्मविश्वास लौट आया। दोनों ने साथ में गाया और उनकी आवाज में एक सुंदर मेल था। वे अपने सुरों में पूरी तरह डूब गए थे और उनकी आवाज दिलों को छूने लगी। प्रस्तुति खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जजेस और दर्शक दोनों ही हैरान थे कि सास और बहू ने इतनी सुंदरता से गाया। यह जोड़ी वाकई में खास है, एक जज ने कहा। रानी देवी और दीपा ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा। वे जानते थे कि उनका यह सफर सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। माँ, हम जीत गए, दीपा ने खुशी से कहा। नहीं, दीपा, हम तो पहले ही जीत चुके हैं। आज से हमारे रिश्ते में और भी ज्यादा समझ और प्यार बढ़ गया है। संगीत ने हमें एक नई राह दिखाई है, रानी देवी ने दीपा को गले लगाते हुए कहा। यह केवल एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते की सफलता थी, जो अब और भी मजबूत हो चुका था। सास और बहू की म्यूजिक क्लास का सफर अब एक नए मोड़ पर था। पहले जो एक साधारण सीखने का अनुभव था, वह अब उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और सामंजस्य का प्रतीक बन चुका था। प्रतियोगिता में जीत के बाद दोनों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। संगीत ने उनके बीच न केवल संवाद के नए रास्ते खोले थे, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया भी बना दिया था। रानी देवी और दीपा की जीत ने परिवार के बाकी सदस्यों को भी हैरान कर दिया था। घर में हर किसी ने उनका उत्साह बढ़ाया। अब उनकी आवाजें और सुर पूरे घर में गूंजने लगे थे। माँ,
आप तो अब बहुत ही अच्छी गाने लगी हो, रानी देवी की बेटी ममता ने एक दिन मजाक करते हुए कहा। अब मुझे डर है कि आप तो हमारी शादी में भी गाना शुरू कर दोगी। दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, ममता। माँ अब पूरी दुनिया को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। रानी देवी हंसी में कहती, क्या तुम दोनों मुझे एक स्टार बना दोगी? यह हंसी मजाक और आपसी प्यार ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। हालांकि दीपा और रानी देवी के बीच एक नई बात शुरू हुई थी। वे अब सिर्फ म्यूजिक क्लास तक सीमित नहीं रहे थे, बल्कि अब वे अपने अपने गाने की प्रैक्टिस भी करने लगी थी। दीपा ने रानी देवी को और गहराई से संगीत के कई पहलुओं को समझाना शुरू किया था। माँ, अब हमें सुर, लय और ताल पर और ध्यान देना होगा। अगर हमें अगली बार और भी अच्छा प्रदर्शन करना है, तो हमें अपने अभ्यास को और गहरा करना होगा, दीपा ने एक दिन कहा, जब वे दोनों घर में गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। बिल्कुल, दीपा, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो भी किया है, वह कुछ नहीं है। मुझे अब और मेहनत करनी होगी। संगीत सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की आवाज है और मुझे इसे महसूस करने की जरूरत है, रानी देवी ने गंभीरता से कहा। इसी बीच अंबिका जी ने उन्हें एक और चुनौती दी। वह चाहती थी कि रानी देवी और दीपा अगले संगीत कार्यक्रम में एक साथ प्रस्तुति दें। यह सिर्फ एक साधारण परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा मंच था, जहां उनके जैसी अन्य प्रतिभाएं भी अपनी कला प्रस्तुत करने वाली थी। माँ, क्या हम इस बार एक साथ प्रस्तुति देंगे? दीपा ने उत्साहित होकर पूछा। रानी देवी थोड़ी घबराईं, लेकिन दीपा ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, हम दोनों एक टीम हैं। हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। इस बार रानी देवी ने अपना मन बना लिया। वह दीपा के साथ मंच पर गाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने यह सोच लिया था कि अब वह सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में अपनी बहू के साथ संगीत की दुनिया में कदम रख सकती हैं। कई हफ्तों की कठिन मेहनत के बाद वह दिन आ गया जब दोनों को अपनी प्रस्तुति देनी थी। रानी देवी और दीपा ने पूरे दिल से गाने की तैयारी की थी। मंच पर चढ़ने से पहले रानी देवी थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन दीपा ने उन्हें धैर्य और साहस दिया। माँ, याद रखो, यह सिर्फ एक गाना नहीं है। यह हमारी मेहनत का नतीजा है। हम दोनों मिलकर कुछ खास करने जा रहे हैं, दीपा ने रानी देवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रानी देवी ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, दीपा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस पल को यादगार बनाएंगे। जैसे ही वे मंच पर पहुंची, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा। दर्शकों की उत्साहित नजरें उन पर थीं। रानी देवी और दीपा ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने सुरों को एक साथ मिलाकर गाना शुरू किया। तुम्हारी आवाज ने मुझे कभी भी इतना आत्मविश्वास नहीं दिया था, माँ, दीपा ने गाते हुए कहा। रानी देवी ने जवाब दिया, तुमने ही मुझे यह सब सिखाया है, दीपा। तुम्हारी मदद के बिना मैं यह नहीं कर पाती। उनकी आवाजें एक दूसरे में घुल गईं और मंच पर उनकी प्रस्तुति एक जादू की तरह फैली। दर्शक मंत्रमुग्ध थे और संगीत की धारा में रानी देवी और दीपा का रिश्ता पूरी तरह से झलक रहा था। यह गाना उनके रिश्ते की गहराई, समझ और प्यार का प्रतीक था। गाने के बाद जब वे मंच से उतरीं, तो दर्शकों ने तालियां बजाईं और कुछ लोगों ने तो उनके पास आकर उन्हें सराहा। क्या जोड़ी है! सास और बहू का साथ कभी नहीं देखा था ऐसा। संगीत के साथ उनका रिश्ता भी अद्भुत है, एक दर्शक ने कहा। रानी देवी और दीपा ने एक दूसरे को गले लगा लिया।
हमने कर लिया, दीपा ने खुशी से कहा। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीपा, हम दोनों ने मिलकर इसे एक साथ किया। अब मुझे सच में समझ में आता है कि संगीत एक रिश्ते को कितना मजबूत बना सकता है। हम सिर्फ संगीत नहीं गा रहे थे, हम अपनी भावनाओं को भी गा रहे थे। माँ, अब हम और भी बेहतर करेंगे। संगीत के सफर पर हमारा साथ अब और गहरा हो चुका है। अगली बार हम और भी बेहतरीन प्रदर्शन देंगे, दीपा ने उत्साहित होकर कहा। रानी देवी ने अपनी बहू को गौर से देखा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो, दीपा। हम दोनों मिलकर संगीत की दुनिया में अपने कदम और भी मजबूत करेंगे। सास और बहू की म्यूजिक क्लास का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। यह सिर्फ एक संगीत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक रिश्ते को समझने और उसे और गहरे स्तर पर जोड़ने का एक अनमोल रास्ता बन गया था। दोनों जानते थे कि संगीत के इस सफर में उनके रिश्ते में और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर था। सास और बहू का संगीत यात्रा अब एक नया मुकाम छूने को तैयार था। उनकी साझी मेहनत और प्यार ने न केवल उन्हें एक मंच पर सफलता दिलाई थी, बल्कि उनके रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास का जन्म भी हुआ था। अब वे दोनों संगीत के अलावा जीवन के कई पहलुओं में एक दूसरे की मदद करने लगे थे। रानी देवी और दीपा का सपना था कि वे अपने संगीत के सफर को और आगे बढ़ाए। लेकिन एक दिन रानी देवी ने दीपा से एक बात कही, जो दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई। दीपा, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए। हमें एक संगीत एल्बम रिकॉर्ड करवाना चाहिए, जिसमें हम दोनों के गाने हों। अगर हम यह कर पाए, तो हम न केवल अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे, बल्कि दुनिया को भी दिखाएंगे कि सास और बहू का रिश्ता एक अलग तरह से चमक सकता है, रानी देवी ने गंभीरता से कहा। दीपा को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने भी चिंता जताई। माँ, यह एक बड़ा कदम होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? संगीत एल्बम बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें पूरी तरह से पेशेवर तरीके से काम करना होगा। रानी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपा, जब से तुमने मुझे संगीत की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया है, तब से मैं जानती हूँ कि हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम दिल से कोशिश करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दीपा ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है माँ, हम इसे करेंगे। हम दोनों मिलकर अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करेंगे। हम यह साबित करेंगे कि सास और बहू के रिश्ते में सिर्फ प्यार और समझ नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत साझेदारी भी हो सकती है। इसी बीच उन्होंने म्यूजिक क्लास में अंबिका जी से इस विचार के बारे में बात की। अंबिका जी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, अगर तुम दोनों ने दिल से यह काम किया, तो मैं जानती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। लेकिन याद रखना, संगीत के लिए सिर्फ सुर और ताल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की भी आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने दिल की आवाज को गाने में झोंक देना होगा। रानी देवी और दीपा दोनों ने इसे अपनी मंजिल मान लिया। अगले कुछ दिनों तक वे दोनों एल्बम की तैयारियों में जुट गईं। पहले उन्होंने गानों का चयन किया। दीपा और रानी देवी ने मिलकर कुछ पुराने और कुछ नए गाने चुने, जो उनके दिलों से जुड़े थे। इनमें कुछ भक्ति गीत थे, कुछ प्रेम गीत, और कुछ गीत उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते थे। फिर उन्होंने एक म्यूजिक स्टूडियो का चयन किया। दोनों ने तय किया कि वे किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। स्टूडियो में बैठने से पहले रानी देवी और दीपा ने अपने गाने के भावों को समझा और एक दूसरे को हर गाने की भावनाओं से परिचित कराया। उन्होंने यह तय किया कि हर गाने में उनकी आवाज के साथ साथ उनका दिल भी गाना चाहिए। माँ, तुम्हारी आवाज अब बहुत ही गहरी हो गई है। यह गाने तुम्हारे दिल की आवाज से निकलेंगे
और फिर देखो, यह एल्बम एक हिट होगा, दीपा ने उत्साहित होकर कहा। रानी देवी ने भी खुद को तैयार किया। अब वह अपने गाने को न केवल एक गायिका के तौर पर, बल्कि एक व्यक्तित्व के रूप में गा रही थी। यह गाने हमारी यात्रा को बयां करेंगे, दीपा। हम दोनों के रिश्ते और हमारी मेहनत की कहानी, रानी देवी ने कहा, और उनकी आवाज में एक नया आत्मविश्वास था। उनकी पहली रिकॉर्डिंग दिन भर चली। शुरू में कुछ समस्याएं आईं, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने हर गाने को सही तरीके से रिकॉर्ड किया। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर गाती और हर एक सुर में अपने दिल का हिस्सा डालती। गाने रिकॉर्ड करते वक्त वे सिर्फ संगीत नहीं गा रही थी, बल्कि अपने रिश्ते की सच्चाई, समझ और साझेदारी को भी व्यक्त कर रही थी। दिनों बाद उनका पहला संगीत एल्बम तैयार हो गया। एल्बम में कुल 7 गाने थे, जिनमें से 4 गाने सास-बहू के रिश्ते को दर्शाते थे और बाकी गाने प्यार, उम्मीद और भक्ति की भावनाओं से भरे थे। यह एल्बम उनके रिश्ते की यात्रा की तरह था, जिसमें संघर्ष, मेहनत, प्यार और समझ की हर एक भावना छुपी हुई थी। एल्बम रिलीज होने से पहले रानी देवी और दीपा ने एक प्रमोशनल इवेंट रखा। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया, साथ ही कुछ संगीत प्रेमियों को भी आमंत्रित किया। इवेंट में रानी देवी और दीपा ने कुछ गाने लाइव गाए और दर्शकों को यह एहसास हुआ कि उनके सुर सिर्फ शब्दों का मेल नहीं थे, बल्कि एक अनकही कहानी भी बयां कर रहे थे। माँ, हमें यह सफल बनाना है। हम इसे लेकर बहुत दूर जाएंगे, दीपा ने उत्साहित होकर कहा, जब वे इवेंट से पहले तैयार हो रही थी। रानी देवी ने उसे देखा और कहा, दीपा, तुम्हारे साथ मैं कभी हार नहीं मान सकती। यह हमारे रिश्ते का तो हिस्सा है ही, लेकिन यह संगीत दुनिया को दिखाने का तरीका भी है कि सास और बहू सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। एल्बम रिलीज हुआ और सच में यह बहुत सफल रहा। लोगों ने न केवल उनके संगीत की तारीफ की, बल्कि उनके रिश्ते की भी सराहना की। उनकी आवाजों ने सभी को एक नई उम्मीद दी, यह संदेश दिया कि रिश्तों में प्यार और समझ की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। उनकी मेहनत और साथ ने यह साबित किया कि सास और बहू भी एक दूसरे के साथी बनकर कुछ अद्भुत कर सकती हैं। रानी देवी और दीपा ने इस सफलता को भी अपनी यात्रा का हिस्सा माना और उन्होंने तय किया कि वे अपनी संगीत यात्रा को और आगे बढ़ाएंगी। अब उनके पास सिर्फ गाने नहीं, बल्कि एक रिश्ते की अनमोल कहानी थी, जो उन्होंने दुनिया से साझा की थी। क्या सास और बहू का यह संगीत सफर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? यह जानने के लिए हमें उन्हें और करीब से देखना होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।